चलो अब हम लोग एक नया मेथड को देख लेते हैं। क्या है? टू लोअर केस। क्या करता है? दिस मेथड कन्वर्ट्स ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर में ले जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, स्ट्रिंग S1 है हेलो वर्ल्ड, सारा लेटर कैप्स लॉक में। ठीक है, तो S1 क्या हेलो वर्ल्ड लिखा है, बट जैसे ही हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल किए तो ये सारा स्मॉल में चला गया। बट ये एक्चुअल में कैसे हुआ देखो, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये जो हेलो वर्ल्ड है ये कहां पे क्रिएट हुआ पहले बताओ। ये जो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, ये कहां पे क्रिएट हुआ? पूल मेमोरी में। कहां पे? पूल मेमोरी में। ठीक है, और ये S1 जो इसको रिफर कर रहा है वो एक्चुअल में कहां पे? पूल में। बट जैसे स्ट्रिंग S2 हम लोग ब्लैंक लिए, हम लोग लिखे S2 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस। लोअर केस जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ? S2 नाम का एक रेफरेंस बना, S2 नाम का रेफरेंस बना, और ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ सारा लेटर स्मॉल में चला गया। बट आपका एक मन में डाउट आएगा कि क्या इसके साथ कुछ हुआ? नहीं, ये जो पूल मेमोरी में हम लोग का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग का जो स्ट्रिंग क्लास करता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट बनाया। सो क्या इसमें कुछ हुआ? नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसे ही ये लाइन, बिकॉज रीजन क्या है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हम लोग को जो मेथड है वो एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, और न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और उसका एक न्यू रेफरेंस होगा। मतलब देखो, हम लोग लिखे S2 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस, क्या हुआ होगा सोचो। ये जो हम लोग का हेलो वर्ल्ड है ये कहां पे बना है पता है? ये हम लोग का हीप मेमोरी में बना। हीप मेमोरी में हम लोग का बना, और सारा स्मॉल लेटर्स हेलो वर्ल्ड करके यहां पे एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना। क्या? न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना। ये न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और ये जो S2 है ये एक्चुअल में यहां पे, कहां पे? हीप मेमोरी में। और ये S2 इसका क्या है? रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस। व्हाट इज द रेफरेंस? जो चीज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मेमोरी को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर करके रखता है, होल्ड करता है। ये क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये भी क्या था? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही था, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और S1 इसका रेफरेंस था। ठीक है, क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन, जैसे कोई चाहता है कि S2 बने ही ना, वो चाहता है S1 में ही हो, तो मानो वो यहां पे S2 हटाकर S1 ही लिख दिया। S1 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस। अब तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जो S2 है इसको मिटा दो, ये जो S2 है इसको मिटा दो। अब क्या होगा? सब कुछ सेम। यहां पे हेलो वर्ल्ड बना होगा, यहां पे जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, क्या? S1 डॉट टू लोअर केस, तो हीप मेमोरी में सारा स्मॉल लेटर्स का हेलो वर्ल्ड बन गया। और इसको कौन रेफर करेगा? S1 ही रेफर करेगा। मतलब ये जो रेफरेंस था, मतलब जो पहले जिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस को होल्ड कर रहा था वो कैंसिल हो गया, मतलब वो चेंज हो गया, और अब ये इसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का न्यू एड्रेस होल्ड करेगा। मतलब इसका रेफरेंस इधर से हट के यहां पे आ गया। समझ आया? अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। किसको? जो न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, हम लोग का जो न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था। और याद रखना है, कोई भी चेंजेस होता है कोई भी स्ट्रिंग में तो वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल, कोई चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा, जो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहां बनता है? हीप मेमोरी में बनता है। ठीक है, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। मानो यहां पे हेलो है, और यहां पे मानो ये जो वर्ल्ड के जगह सब स्मॉल लेटर में होता है, मानो WORLD। चलो यहां पे भी चेंजेस कर देते हैं, WORLD। अब क्या होता बताओ? कुछ नहीं होता। तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या था? WORLD। ठीक है, तो सारा जब स्मॉल लेटर में होगा तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, वहां पे जो स्मॉल लेटर था वो स्मॉल ही रह गया, बट जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। देखो, समझ आया? क्लियर है अच्छे से? चलो अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने क्लास का नाम ले लिया क्लास 2 लोअर केस, एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और सारा अपर केस में लिया है। फिर मैंने क्या किया, एक नया स्ट्रिंग लिया S2 इक्वल टू S1 डॉट टू लोअर केस, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने S2 को प्रिंट कर दिया।
कंपाइल कर लेते, देखते क्या आता है। तो हम लोग का क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, और सारा किस में आया, लोअर केस में। और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, मानो कोई चाहता है कि मैं, वो नहीं चाहता है कि s2 वेरिएबल ले, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे s1 इक्वल टू s1 डॉट टू लोअर केस भी लिख सकता है। यहाँ पे एक बार मैं s1 डाल के देखता हूँ आउटपुट क्या आता है, ठीक है, कंपाइल करता हूँ, इसको रन कर लेते हैं, देखो वापस क्या आया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग का प्रोग्राम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मैं इसका कोड को लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।